बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले ये काम करेंगे कि एक कम्प्लीटली जो है जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग 2 क्लासेस के अंदर या 3 क्लासेस के अंदर कम्प्लीटली बनाएंगे। और वो प्रोजेक्ट कौन सा है कि हम लोग एक पूरा कंप्लीट एक चैटबॉट बनाएंगे। और वो चैटबॉट आपका पूरा आपके डेटा के लिहाज से पूरा का पूरा ट्रेन होगा। तो उसकी आज पहली कहते हैं हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। और उस पहली क्लास के अंदर हम लोगों का टारगेट ये होगा, आज की क्लास के अंदर 3 पॉइंट्स होंगे। और वो 3 पॉइंट्स ये कि पहले हमें जो है ये पता चल जाए कि हमारे पास जो बॉट है वो हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। दूसरा सवाल ये कि जब हमें ये बात पता चल जाए तो हमारा पहला टारगेट होगा कि भाई जिस जगह पे हम लोग बना रहे हैं क्या वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हम उस पर मैसेज कर रहे हैं तो हमारा यूज़र जो मैसेज कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स एक दूसरे का जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा ये होगा कि हम लोग जो है उनके रिस्पॉन्स को गेट करने के बाद, मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास फुरकान साहब बैठे हुए हैं और वो जो है कहते हैं आते हैं और जो है वो लिखते हैं सलाम वालेकुम, और जो है उनको एक रिस्पॉन्स मिलता है वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स है ये हम लोग पहले तो मैनुअली करेंगे। सही है। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ में हम लोग इसका काम ये करेंगे, सेकंड फेज़ में हम लोग इसका काम ये करेंगे कि इसका जवाब पूरा का पूरा एआई इंटीग्रेटेड करेंगे। सही है। क्या करेंगे? एआई इंटीग्रेटेड करेंगे। तो ये आज की क्लास के 3 पोस्टुलेट्स बनेंगे इंशाल्लाह। फिर अब ये जो एआई इंटीग्रेटेड जवाब है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपने डेटा के लिहाज से ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीज़ें अच्छे तरीके से असबर होनी चाहिए आप लोगों को, और जो है पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो उसकी ही आज पहली क्लास है, तो पहला पार्ट है ये। और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। और फ़ोल्डर बनाने के लिए मैं अपनी फ़ाइल एक्सप्लोरर पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है एक काम ये करना है कि इधर आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके अपना एक फ़ोल्डर बनाया। और एक फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके क्या लिखा, डिस्कॉर्ड पाई लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? डिस्कॉर्ड बॉट कर देते हैं इसको। सही है। तो पहली चीज़ मुझे पता चल गई कि मैं किस पे बना रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे बना रहा हूँ। सही है। मतलब कि आप जो है ये वाला काम जो मैं डिस्कॉर्ड पे कर रहा हूँ वो आप काम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वो आप काम जो है अपनी खुद की वेबसाइट बना के कर सकते हैं। वेबसाइट स्ट्रीमलीड आप लोगों को बनाना आती है, सही है, उसके ऊपर कर सकते हैं। सही है। तो हम लोग बस क्या करें, एक इंटरेक्ट यूज़र का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल हो सके हमें, और एक हमारे बच्चों की मोटिवेशन भी बरकरार रहे, तो उसके लिए हम लोग डिस्कॉर्ड बॉट कनेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाया है डिस्कॉर्ड बॉट का। और डिस्कॉर्ड बॉट का फ़ोल्डर बनाने के बाद आप लोग जो है क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके CMD के ऊपर क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? CMD पे। और CMD पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट का जो है पैलेट ओपन हो जाएगा। और आपने यहाँ पे आके क्या लिखना है, कोड डॉट। अब कोड डॉट आप लिखेंगे तो आप VS कोड के अंदर आ जाएंगे इस डायरेक्टरी से। सही है। ऐसे ही है। तो हमने यहाँ तक का तो काम कर लिया। ऐसे ही है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है। क्या बनानी है? एक फ़ाइल बनानी है। तो ये जब तक कहते हैं लोड हो जाए तो हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, इधर आके एक फ़ाइल बना लेते हैं। और वो फ़ाइल कौन सी है हमारे पास, मेन डॉट पाई के नाम से। सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके फ़ाइल क्या बनाई, मेन डॉट पाई। अब जो है कहते हैं यहाँ पे हमें जो पैकेजेस की नीड है उसमें कौन से 2 पैकेजेस हैं, एक है डिस्कॉर्ड डॉट पाई, सही है, और एक ओपन एआई का पैकेज। अच्छा, दोनों के नाम याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों हमें पता है कि कहाँ से लेने हैं हमें। सही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ्रॉम दी गूगल आपने यहाँ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद बेटा देखो, इधर आके आपने लिखना है डिस्कॉर्ड पाई। क्या लिखना है? डिस्कॉर्ड पाई। सही है बेटा। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, डिस्कॉर्ड पाई लिख दिया। और डिस्कॉर्ड पाई लिखने के बाद आपने यहाँ पे आके ये आपके पास सबसे पहली साइट ओपन हो जाएगी। ये वो पाइथन की कंप्लीट लाइब्रेरी है जो कि डिस्कॉर्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। मतलब कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपना एक ऑटोमेशन टूल बना सकूँ डिस्कॉर्ड पे, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी बेस्ट है। व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप
व्हाट्सअप होगा तो व्हाट्सएप के लिहाज से, उसके लिए आपको मेटा की जो है कहते हैं एपीआईज वगैरह को सीखना पड़ेगा, सही है, ये वाली चीज़। जी जी जी। क्या चीज़ की थी आपने? जी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन जो हम लोगों ने की थी, वो जो है बेसिकली क्या था कि व्हाट्सएप की बेसिस के ऊपर बल्क में जैसे जा रहे थे ना, जी मैसेजेस जा रहे थे। यहाँ पे ये है कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पे एक कंप्लीट बॉट एज़ अ पर्सन जा रहा होगा, आपके ग्रुप्स में शामिल हो रहा होगा, और आप जो है कहते हैं उस बॉट से अपनी क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे। यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट होगा। एंड रिजल्ट ये होगा कि आप जो है बॉट से बातें कर रहे होंगे और बॉट आपकी बात का जवाब दे रहा होगा, लेकिन हकीकत में वो कोई पर्सन है नहीं, वो तो क्या है, एआई बॉट है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली चीज़ है। तो ये हमने पूरा का पूरा काम करना है। इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है? इसका यूज़ आप लोग कहते हैं ई कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको जो है पूरा का पूरा ट्रेन करवा दिया, आप सो रहे, और एआई बॉट जो है क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। आपने अपने जो है कहते हैं वो बॉट लाइव किया हुआ है, लोग आते हैं और वहाँ पे भाई कहते हैं पूछते हैं, मिसाल के तौर पे आपका अगर रेस्टोरेंट है, भाई ये वाला बर्गर है मौजूद, ये वाला रोल पराठा मौजूद है, आपके पास अगर होगा आपके डेटा में वो चेक करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो है क्या दे देगा, जवाब दे देगा। तो ये वाला जो कंप्लीट काम है ये आप नहीं कर रहे, ये कौन कर रहा है, बॉट कर रहा है। तो ये वाला जो कंप्लीट काम है ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, और ये कंप्लीट एक फुली जो है एक चैट बॉट कहलाएगा, और ये एआई बेस्ड चैट बॉट कहलाएगा, सही है, ये वाली चीज़ है। अब देखें, अब हमें जो है सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने वेलकम टू डिस्कॉर्ड पाई के अंदर आना है, और इस वेबसाइट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट एक लाइब्रेरी है। जैसे हम लोगों ने लाइब्रेरीज बहुत सारी पढ़ी है ना पहले भी, तो उसके अंदर हमारे पास जो है एक लाइब्रेरी ये भी है। तो आपने यहाँ से आना है क्विक स्टार्ट के अंदर, किसके अंदर आना है, क्विक स्टार्ट। और क्विक स्टार्ट के अंदर आपको एक बेसिक जो है कहते हैं यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा है, ऐसे ही। तो ये आपने कॉपी कर लेना है, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके इंट्रो पे बात कर लेते हैं। और वो इंट्रो क्या है, हमारे पास यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के अंदर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपने कौन सी कमांड इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे आके पिप इंस्टॉल डिस्कॉर्ड पाई के नाम से, सही है, बात समझ में आ रही? तो पिप इंस्टॉल डिस्कॉर्ड डॉट पाई लिखेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पैकेज का नाम क्या है, डिस्कॉर्ड डॉट पाई नाम है, बात समझ में आ रही है? तो आप पिप इंस्टॉल डिस्कॉर्ड डॉट पाई लिखेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि भाई -m वगैरह ये छोड़ दें, आप जैसे लिख रहे होते हैं ना डिस्कॉर्ड डॉट पाई, तो आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल डिस्कॉर्ड डॉट पाई। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके पैकेज का नाम क्या है, डिस्कॉर्ड डॉट पाई। तो अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके ये वाली चीज़ तो समझ ली। अब भाई हम लोग बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे आते हैं और क्विक स्टार्ट के ऊपर चले जाते हैं। और क्विक स्टार्ट के ऊपर जाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, कॉपी कर लिया इस कोड को। इस कोड को क्या कर लिया, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद हम लोग जो है सेकेंड स्टेप पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने पेस्ट किया, ये यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद हमने जो है यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है। अब वो मैं फ़ाइल जब बना रहा हूँ तो वो आपको खुद बता रही होगी कि जो है कहते हैं इसके लिए भी क्या करना है, एक पैकेज करना है, बात समझ में आ रही? तो वो फाइल है हमारे पास .env, क्या फाइल है जी, और इसका नाम होता है हमारे पास इन्वायरमेंटल फाइल। कौन सी फाइल होती है ये भाई? मिसाल के तौर पे आप अपने पासवर्ड किसी को बताते हैं नहीं, अगर आपके पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन आपके हाथ में रहेगी नहीं, वो तो हैक हो जाएगी। ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी की होती है वो किसको देते हैं, env फाइल्स को देते हैं। किसको देते हैं? और env फाइल से वो वेरिएबल क्या करवा लेते हैं, फैच करवा लेते हैं, जिसमें वो की क्या होती है, मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू माई की इज 1 2 3, सही है। तो मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू 1 2 3। 1 2 3 मेरी क्या है, की है, लेकिन 1 2 3 किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लोगों को क्या दिखे, a ही दिखे। तो ये काम मैं किससे करवाऊंगा, env से करवाऊंगा। मतलब कि मैं यहाँ पे आके एक env फाइल बनाऊंगा, और env फाइल के अंदर मैंने लिखा डिस्कॉर्ड टोकन। क्या लिखा, डिस्कॉर्ड टोकन। आप यहाँ पे मेरा डिस्कॉर्ड टोकन भी कर सकते हैं, सही है, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, सही है, ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रखना है आपने, सही है। तो आपने यहाँ पे आके लिखा डिस्कॉर्ड टोकन, और यहाँ पे आप आके जो है टोकन की क्या देंगे, पूरी की पूरी वैल्यू देंगे, सही है। तो अभी वैल्यू दी है मैंने नहीं, अभी तो सिर्फ क्या लिखा है, की का नाम सिलेक्ट किया, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद
इस की को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, इस की को इस फाइल में एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर कल को हम अपना प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करें तो किसी भी बंदे के पास हमारी की ना हो। बात समझ में आ रही है? ENV फाइल कभी भी अपलोड नहीं की जाती, ऐसे ही है, बिकॉज वो तो आपके पासवर्ड्स होते हैं ना, तो वो आप इन्वायरमेंटल फाइल्स कभी भी अपलोड नहीं करते। आप अपने पासवर्ड अपने पास रखते हो। हाँ, आप चीज़ें किसी को अगर आपने मोबाइल भी देना होता है तो आप खोल के मोबाइल दे देते हैं अपना, ऐसे ही है ना। तो ये वाली चीज़ आप जो है यहाँ पे करेंगे, और वो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी जिसका नाम है .env। क्या नाम है? .env। और उसका एक मेथड आपने इंपोर्ट करना है, और उस मेथड का नाम है हमारे पास लोड env के नाम से, .env। सही है, ये आ गया। ये आपने यहाँ पे ये काम किया। अब आप आके इस मेथड को ये बात बोलेंगे कि लोड करो सारे के सारे envs यहाँ पे। उससे बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब हम बोलेंगे कि यार एक एक env को आप लेकर आओ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आके बोलेंगे import os याद करें, हम लोगों ने व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाली टूल में भी पढ़ा था, os.path, ऐसे ही है, इस एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, हाँ ऐसे ही है ना। एक्सेल फाइल को जब हम लोग चेक कर रहे थे, तो OS क्या है? हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कहते हैं कमांड्स हैं, उन सबको अगर हम पाइथन में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंपोर्ट OS की लाइब्रेरी पाइथन में बिल्ट इन तौर पे आती है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके लिखा भाई एक काम ये करो कि डिस्कॉर्ड की उठा लो। क्या उठा लो? और वो तुम्हें मिलेगी os.get.env फाइल में। किस में मिलेगी? os.get.env फाइल के अंदर। और उस फाइल के अंदर उस की का नाम, अब देखो ये यहाँ पे मुझसे की का नाम पूछ रहा है पहले पैरामीटर में, ऐसा ही है। तो मैंने बोला इस की का नाम है डिस्कॉर्ड टोकन। क्या नाम है? तो मैंने यहाँ पे आके ये नाम क्या कर दिया, कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आके पेस्ट किया और डी यहाँ पे रह गया, तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखना है, डी लिख देना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। इसी तरीके से अब जो है कहते हैं मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें लिखा हुआ आ रहा है योर टोकन हेयर, ऐसे ही है। तो आपने यहाँ पे आके आपका टोकन किस में मौजूद है, डिस्कॉर्ड की नाम की वेरिएबल में मौजूद है ना अभी। तो अब मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, यहाँ पे आके लिख दिया डायरेक्ट ओके जी, बात समझ में आई। अच्छा, अब देखिए मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, और सेव करने के बाद जब मैंने यहाँ पे सारे काम कर दिए हैं, अभी तक सारे काम हैं, अब बस इसको की देनी है और हमारा डिस्कॉर्ड क्या है, रेडी है। अब उसके लिए हमें अब जो है जो काम करने हैं वो क्या करने हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना है। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे डिस्कॉर्ड अकाउंट पे। अपने कौन से अकाउंट में आना है आप लोगों ने? डिस्कॉर्ड अकाउंट पे। तो आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद आपने discord.com पे गए। किस पे गए? discord.com पे, और यहाँ से आके आपने क्या कर दिया जनाब, लॉगिन कर दिया। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आके सिर्फ क्या करेंगे, एक काम करेंगे, और वो ये कि सर्वर बनाएंगे। अपना क्या बनाएंगे भाई? सर्वर बनाएंगे। और सर्वर एक बना लें, हम यहाँ पे बना लेते हैं AI डेटा साइंस के नाम से, सही है। तो क्योंकि आप लोगों का डेटा साइंस की वजह से ना भाई, ऐसा ही है ना। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा क्या बना लेते हैं, किसी और के डिस्कॉर्ड पे जाना हो तो उसका लॉगिन, हाँ जिस भी कहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर बनाना है ना, उसको यहाँ पे क्या कर लो, लॉगिन कर दो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे देखो मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी कहते हैं, जैसे मैंने अभी ये मुदस्सिर के बैच, मुदस्सिर की बहन के बैच में हम लोगों ने ये टेस्टिंग की थी। तो ये पूरे वो बच्चे जो है यहाँ पे क्या है, ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ऐड सर्वर के ऊपर जाना है, और इधर से आके क्रिएट माई ओन के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने फॉर मी एंड माई कहते हैं क्या कर देना है, फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है। और इधर आके हमने यहाँ पे आके क्या करना है, DS विद क्या कर देंगे, AI, सही है। और डेटा साइंस विद AI का जो बैच है आप लोगों का, और मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ आगे अपना नाम SMAS,
क्या लिख देते हैं SMS, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, मैंने एक सर्वर बना दिया। अब वो सर्वर मेरे पास बना हुआ है। अभी आप देखें इस सर्वर में कोई भी नहीं है, ऐसा ही है, कोई है यहाँ पे नज़र आ रहा है? नहीं, इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही है ना। अब मैंने क्या करना है, देखें डिस्कॉर्ड जो है आपको एक कंप्लीट पोर्टल देता है। क्या देता है? पोर्टल देता है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, discord.com डेवलपर के ऊपर गया, और मैंने यहाँ पे आके डिस्कॉर्ड फॉर डेवलपर्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब ये इसने यहाँ पे कंप्लीट जो है पूरा सेटअप दिया हुआ है डेवलपर्स को काम करने के लिए, पूरी जगह दी हुई। और हम लोग ये काम किसके ज़रिए से कर रहे हैं? पाइथन के ज़रिए से कर रहे हैं। अब पाइथन को एक की चाहिए, क्या चाहिए? की चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी? डेवलपर अकाउंट से मिलेगी। ऐसे ही है, किसके डेवलपर अकाउंट से मिलेगी? डिस्कॉर्ड के। तो अभी मैंने क्या किया, 3 स्टेप परफॉर्म किए। पहला, डिस्कॉर्ड पाई का कोड किया अपने पाइथन फाइल में। दूसरा, मैंने जो है क्या किया, डिस्कॉर्ड के ऊपर जाके सर्वर बनाया। तीसरा, अब मैं करने जा रहा हूँ क्या, डिस्कॉर्ड डेवलपर ऑप्शन जो है कहते हैं इनेबल करना चाह रहा हूँ। सही है कि भाई मैं अपने डिस्कॉर्ड बॉट को क्या क्या इजाज़त दे रहा हूँ, सही है। तो वो मैं एज अ डेवलपर क्या करूँगा, पूरा का पूरा बॉट यहाँ पे रेडी करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके क्या किया, डिस्कॉर्ड फॉर डेवलपर्स पे गया, और इधर आके मैंने यहाँ पे आके क्या काम करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड किया मैंने। तो थोड़ा सा आप कहते हैं वेट कर लीजिएगा, ये कहते हैं साइट लोड होने में टाइम लगाएगी। और अगर ये कहते हैं ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पे आके एक काम ये कर लीजिएगा कि इधर आके ये यहाँ से चले जाएगा। सही है, ये लिखा हुआ आ रहा है डेवलपर पोर्टल, तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे चले जाएगा। तो ये आपके पास पोर्टल का इस तरीके से एक्सेस आ रहा होगा। तो ये आप देखें, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा होगा, क्योंकि ये इस साइड पे काफ़ी जो है कहते हैं एनिमेशंस वगैरह मौजूद हैं, आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, ठंड हो रही है तो वो स्नो भी आ रहे हैं यहाँ पे। खैर ये ठंड की वजह से नहीं है भाई। तो अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या बनानी है, एक ऐप बनानी है ना। तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे भाई, ऐप पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके ऐप पे क्लिक किया, और ऐप पे क्लिक करने के बाद मैं जो है यहाँ पर आके सबसे पहले क्या काम करूँगा, इधर आके नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, और स्क्रॉल डाउन करते हुए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेवलप योर फर्स्ट ऐप। मैंने यहाँ पे आके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे आप देखें क्रिएट ऐप लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, क्रिएट ऐप कर दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास वीडियो में रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सही है, बस अभी देखें विजुअल। सही है, अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आके बोला SMAS बॉट, AI बॉट। सही है, तो अब मैंने यहाँ पे आके SMAS AI बॉट किया, और यहाँ पे भाई टर्म्स एंड कंडीशन सारे के सारे आपने पढ़ लिए ना। तो वो जो है कहते हैं हमने हाँ, तो अब वो जो है कहते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, चेक करके भाई पढ़ लिया हम लोगों ने, और पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्रिएट किया भाई, अब उसको ये बताओ कि आप ह्यूमन हो। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, चेक कर देना है ह्यूमन पे, ताकि वो ये ना समझे कि आप जो है क्या है, रोबो हैं। सही है, तो ये वाली चीज़ है। तो रोबोट बनाने जा रहे हैं, और खैर अब ये चीज़ यूट्यूब, हाँ जी। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे, अब ये देखें पूरी कंप्लीट बन के आ गई। अगर आप यहाँ पे आके कोई तस्वीर लेना चाह रहे हैं तो वो तस्वीर ले सकते हैं, कोई एडिटिंग डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं जैसे प्रोफाइल में होता है ना हमारे पास, वो आप कहते हैं बॉट के लिए है, बॉट के लिए कोई नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सही है, हाँ कंप्लीट, मतलब स्ट्रीमलीट पे जो आपने बनाया है ना, उसको अगर आप बॉट में करना चाह रहे हो कन्वर्ट, तो वो ये काम कर सकते हो यहाँ पे। सही है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखो, अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, बॉट के ऊपर गया। मैं किस पे गया, बॉट पे। और बॉट पे जाने के बाद मैं जो है यहाँ से नीचे क्लिक करूँगा तो मुझे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रीसेट टोकन। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, और येस डू इट के ऊपर क्लिक करना है, और इधर से आके आपने अपना क्या दे देना है, पासवर्ड दे देना है। और पासवर्ड देने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, आपके पास एक टोकन आ गया पूरा का पूरा। आपने इसको कॉपी करना है, वही discord.com वाला। सही है, वो आपका एक मरतबा सेव होगा ना तो वो आपके गूगल में सेव होगा।
जी जी, ये उसी की आईडी से चल। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद वो जो टोकन कॉपी किया था वो यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? वो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया भाई, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे आऊँगा नीचे, और यहाँ पे अब देखें एक चीज़ होती है गेटवे। क्या होती है? गेटवे। आप किसी एक ऐप को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको इजाज़त तो देंगे ना तमाम चीज़ों की, कि भाई वो सारी चीज़ें जो है क्या करे, इनेबल रखे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके ये गेट इंटेंट्स जो है अपने पास सारे के सारे क्या रखने हैं, ऑन रखने हैं। बात समझ में आ रही है? और ये आपने सारे के सारे क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इसके बाद आके आप क्या क्या परमिशंस देना चाह रहे हो अपने बॉट को, तो भाई सारी टेक्स्ट परमिशंस दे दो आप यहाँ पे, कि भाई वो कहते हैं वॉइस मैसेज भी कर सकता है, थ्रेड्स मैसेज भी कर सकता है, इसी तरीके से मैनेज मैसेज भी कर सकता है, पिन भी कर सकता है, इम्बेड भी कर सकता है, लिंक का कोई अगर देना हो तो वो भी कर सकता है, अटैच करना है किसी फाइल को तो वो भी कर सकता है, रीड मैसेज हिस्ट्री भी कर सकता है, मेंशन कर सकता है किसी एक भी पर्सन को, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आके और क्या काम कर सकता है, यूज़ एक्सटर्नल इमोजीज भी कर सकता है, इसी तरीके से यूज़ एक्सटर्नल स्टिकर्स भी कर सकता है, ऐड रिएक्शंस भी कर सकता है, यूज़ स्लैश कमांड भी कर सकता है, यूज़ इम्बेड एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, यूज़ एक्सटर्नल एप्स भी कर सकता है, और क्रिएट पोल्स भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का आपने भाई सारा का सारा काम चेक कर दिया, और इधर आके आपने क्या कर दिया, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। आपने यहाँ से आके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया, ये आपका बॉट रेडी है। अब आपने क्या करना है, इस बॉट को कनेक्ट करना है अपने चैनल के साथ, मतलब कि अपने सर्वर के साथ, जो अभी आपने सर्वर बनाया था उसके साथ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके नीचे आए, और नीचे आने के बाद सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं आप, और वो क्या, बॉट। यही काम किया था ना आपने, बॉट ही लिया था ना आपने। तो मैंने यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट कर लिया, बॉट। अब जैसे ही मैं बॉट, अभी पहले एक चीज़ देखे नीचे, मैंने यहाँ पे आके नीचे देखा तो कुछ आ रहा है नहीं। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, बॉट के ऊपर चेक किया, बॉट के ऊपर चेक किया तो मेरे पास देखो सारी की सारी बॉट परमिशंस खुल गई, सारी की सारी। आपने यहाँ पे आके बॉट को सिर्फ क्या परमिशन देनी है कि वो आपके चैनल को व्यू कर सके, क्या कर सके, चैनल को व्यू कर सके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हमने वहाँ पे ही सारे टेक्स्ट करे थे, हम यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे। नहीं, देखो कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, आप ऑथ को, ऑथ से मुराद जो पर्सन आप एंटर करना चाह रहे हैं, सही है, उसको आप क्या इजाज़त दे रहे हैं, सिर्फ वो क्या करें, चैनल व्यू करे, सही है। वो लिंक सिर्फ क्या करे, चैनल व्यू करे, और आपका जो बॉट जो अंदर मौजूद है वो सारी चीज़ें एक्सेस करे। बात समझ में आ रही है? मतलब जो लिंक है वो सिर्फ जाके कहाँ तक जाके एक्सपायर हो जाए, व्यू चैनल तक, सही है। बात समझ में आ रही? तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इधर आके न्यू टैब पे आऊँगा, और यहाँ पे आके जैसे ही मैंने एंटर किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज पर योर नेट स्पीड। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, SMASAI बॉट से जाके हमारा सर्वर, उसने वही वाला उठाया जो कि हमारा डिस्कॉर्ड पे था, लेटेस्ट सर्वर उठा रहा होता है। अगर आपने कोई और सर्वर देना हो तो आप यहाँ से आके दे सकते हैं। तो आपने यहाँ से आके क्या किया, कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद ऑथराइज कर देंगे। ऑथराइज करने के बाद भाई दोबारा बताओ कि हम ह्यूमन नहीं, ओ सॉरी, हम ह्यूमन हैं, सही है। तो अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, इधर आके चेक कर दिया, चेक करेंगे। अब आप देखें आवाज़ आ गई आपको कि बॉट के अंदर कोई मैसेज आया है। तो अब देखते हैं भाई क्या मैसेज आया है। तो भाई ये देखें, ये आपका SMASAI बॉट जो है कहते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा आ चुका है। अब भाई हमने ये काम करवाना है किससे, पाइथन से। मतलब कि अभी हम लोग कुछ करेंगे तो कुछ होगा, नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बॉट जो है अब क्या करे, अब वो आ तो गया डेवलपर पोर्टल के ज़रिए से, लेकिन अब वो इंटरेक्ट भी तो करे। तो उसके लिए तो मैंने पाइथन कोड पहले से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद main.py में जाऊँगा। किस में जाऊँगा, main.py में। आप देखो ये वही कंडीशंस लिखी हुई हैं जो आप लोग पढ़ के आ रहे, इफ़ मैसेज डॉट ऑथर
इज इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट यूजर लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। तो आपने यहाँ पे आके देखें तो ये वही इफ एल्स है जो आप लोगों ने पढ़े थे। अब आप क्या करेंगे, आप इन सब इफ एल्स को उठा के बोलेंगे घर जाओ। सही है, बात समझ में आ रही? तो आपने यहाँ से आके इन सबको हटा दिया। अभी आप सिर्फ बेसिक्स से देखना चाह रहे हैं। अभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेट, और अवेट के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज डॉट चैनल यूजर सेंड हेलो। क्या आपके पास कोई भी मैसेज आया, आपने क्या सेंड करना है, हेलो। ये आपने बात बोल दी, ये आपने क्या कर दी, बात बोल दी। तो भाई अब देख लेते हैं कि ये वाली बात चल भी पा रही है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या किया, अपनी पाइथन फाइल को रन किया। क्या किया, अपनी पाइथन फाइल को रन किया और आपने लिखा मेन डॉट पाई। और आपने जैसे ये काम किया, लेकिन लिखा हुआ है वी हैव लॉग्ड इन SMAS AI बॉट। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये किया, लिखा हाय। क्या लिखा, हाय। अब आप देखें, ये SMAS AI बॉट जो है, कहते हैं क्या कर रहा है, हेलो 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 का एक पूरा लूप चला दिया इससे, मतलब कि ये कंटिन्यूसली बोले ही जा रहा है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे कि इसको अच्छा बेहतर करेंगे। अब ये ज़्यादा देर चलता नहीं रहे, वरना इससे पहले कि ये लूप जो है मेरे PC को, हाँ जी, ये वाली चीज़ है। तो खैर कहते हैं मैंने यहाँ से आके इसको बंद किया, और इसको बंद करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। एक क्या देंगे, कंडीशन देंगे। और वो कंडीशन क्या, कि इफ क्लाइंट डॉट यूजर नॉट इक्वल्स टू मैसेज डॉट ऑथर। क्या, इफ क्लाइंट डॉट यूजर नॉट इक्वल्स टू मैसेज डॉट ऑथर, कि अगर क्लाइंट का मैसेज जो है, कहते हैं क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स है किसके, मैसेज डॉट ऑथर के। मतलब कि क्लाइंट वो नहीं है जो कि मैसेज ऑथर है, तो आप क्या करो, तब ऑन करो, अदरवाइज ऑन नहीं करो। मतलब कि ये बात बोल दी आपने। इन शॉर्ट इसको हम यूँ समझाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मुदस्सिर ने अभी लास्ट मैसेज किया, अभी तो पूरा मैसेज चल रहा है ना, कि भाई कहते हैं मैंने, मुदस्सिर ने मैसेज किया, अब मेरा बॉट जो है ना जवाब देने लग गया, और कहते हैं वो जो है कहते हैं नॉन स्टॉप बोलते ही जा रहे। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कन्फिगर ये कर दिया, मैंने बोला कि अगर मुदस्सिर ने एक मैसेज कर दिया है, तो अब कौन है, क्लाइंट कौन है, मुदस्सिर है, ऐसा ही है। और ऑथर भी कौन है, मुदस्सिर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो तब तो जो है कहते हैं आप कंडीशन को क्या ना करो, चलाओ ही नहीं, आप दूसरा मैसेज कोई दो ही नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं अगर क्लाइंट चेंज हो गया, फिर आप जो है कहते हैं जवाब दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला काम करना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिखा कंडीशन में कि इफ क्लाइंट डॉट यूजर नॉट इक्वल्स टू मैसेज डॉट ऑथर के, कि भाई मेरे जो ऑथर और क्लाइंट दोनों अगर अलग अलग हैं, तो तब तो तुम जो है रिप्लाई करो, अदरवाइज रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे आके क्या काम किया, आपने यहाँ पे आके दोबारा चला दिया। एक बंदे के लिए सिर्फ एक ही दफा आया है, हाँ, नहीं कहते हैं, हाँ अगर वो दोबारा करेगा तो दोबारा आएगा, ये वाली चीज़ है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आके लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिखा, अब ये दोबारा मेरा बॉट जो है रन हो गया, और मैं इसको लिखता हूँ सलाम वालेकुम। क्या लिखता हूँ, सलाम वालेकुम, और वो मुझे एक मरतबा रिप्लाई करेगा हेलो। सही है, क्योंकि हेलो प्रोग्राम में डला हुआ है ना कि हेलो ही का मैसेज करना है। अब मैंने दोबारा मैसेज किया हाय, तो वो दोबारा एक मरतबा रिप्लाई दे रहा है। ऐसा ही है भाई, अभी तो मैं एक ही बंदा हूँ इसमें, तो ये तो समझ में आ रहा है। वॉट इफ, क्या अगर कल को 4000 बंदे हों और वो सबके जवाब पे क्या दे रहा होगा, एक एक रिप्लाई दे रहा होगा, एक एक रिप्लाई दे रहा होगा, तो ये तो चीज़ ख़राब हो गई। मतलब कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा होगा कि भाई कहते हैं ये मुदस्सिर और मैं जो है कहते हैं आपस में बातें कर रहे हैं, और बॉट बीच में आके हमें जो है क्या कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, तो ये तो काम ख़राब हो रहा है। तो अब हम इस पर एक और कंडीशन लगाएंगे, एक और क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ अगर
क्लाइंट डॉट यूजर इन, अगर क्लाइंट डॉट यूजर मतलब जो क्लाइंट का मैसेज है उसके अंदर मैसेज में डॉट मेंशंस भी है, क्या है, मेंशंस भी है, तो आप जो है यहाँ पे आके क्या काम करें, यहाँ पे आके जो क्लाइंट है क्लाइंट को जो है फिर जवाब दें, मतलब कि अगर आपको मेंशन किया जाए तो तभी आप जवाब दो, अदरवाइज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें, अब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये काम किया और ये काम करने के बाद हम लोग जो है इधर आके इसको बंद करके दोबारा ओपन करते हैं। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो अब आप देखें मेरे पास होगा क्या, और अब मैं जो है कहते हैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हाय, तो वो जवाब दे रहे हैं, नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके इनको टारगेट करके बोलता हूँ जनाब हाय, तो वो बोल रहे हेलो, तो हमारा यूज़र सही हो गया, हमारा बॉट सही हो गया कि वो मेंशंस के ऊपर वर्क कर रहा है। अब हमने क्या काम करना है कि इसके अंदर एआई को इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, एआई को, कि भाई ये जो है सलाम वालेकुम करें तो वो वालेकुम अस्सलाम बोले, हम जो है कहते हैं अगर उससे कुछ पूछें जो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो जवाब दे, सही है। आगे की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है, हमने दूसरा टारगेट भी अचीव कर लिया कि रिस्पांस जो दे रहा है वो रिस्पांस उसको मिल गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग जो है कहते हैं हमारे बॉट से जो भी सवाल पूछे तो वो जो है एआई जनरेटेड जवाब दे, तो ये वाला काम करना है। अब चलो आओ इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं। इसके लिए आपने आना है गूगल एआई स्टूडियो पे। किस पे आना है, गूगल एआई स्टूडियो, और यहाँ पे आके आपने इसकी फ्री है। हाँ, तो अब देखें आपने यहाँ पे आके थोड़ा सा क्या करना है, एक एपीआई की बनानी है। क्या बनानी है, एक एपीआई की बनानी है और यहाँ से एक पूरा का पूरा काम करना है। देखो काम बहुत आसान है, सिर्फ क्या है स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को लेके चलोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। सिर्फ अगर देखा जाए तो हमने वन लाइनर कोड किया है अभी, और उसमें भी कंडीशन लगाई है एक इफ एल्स की, 2 लाइन का काम किया है सिर्फ हमने, और कुछ नहीं, बाकी सारा काम पहले से था। ऐसा ही है मुझसे। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे आऊँगा गेट एपीआई की के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से आके क्रिएट की के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट एपीआई की, और यहाँ पे आके आप लिख दें की का नाम कोई सा भी, तो आपने यहाँ पे आके लिख दिया एआई बैच, सही है। की का नाम क्या लिख दिया, एआई बैच जो आप लोगों का चल रहा है, और यहाँ से आके हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, DS विद क्या, एआई। तो हमने यहाँ पे आके वैसे ही ये एक नाम रख दिया, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट की का ऑप्शन आने लग गया। आप यहाँ पे आके क्रिएट की कर दें, क्रिएट की करेंगे आपके पास की आ जाएगी। आप देखें मेरे पास यहाँ पे DS विद AI आ गया, यहाँ से ये इसकी की है, और आप जो है यहाँ से आके इसकी की यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आपने वहाँ पे की दी थी तो आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, गूगल की दे दें, सही है। जी की लिखा आपने और इधर आके आपने एक की दे दिया, और भाई इस की को हिफाजत करके रखना, सही है। और मैं इस वीडियो के बाद क्लिक कर दूंगा, सही है, ये वाली चीज़ है। और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इन कीज़ को अपलोड नहीं करना, इस वजह से हम लोगों ने इसको किस में रखा है, ENV फाइल्स में रखा। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके करना ये है कि इधर आके सबसे पहले आप देखो ये यहाँ पे बहुत सारी कीज़ रखी हुई हैं जो जो मेरी और भी हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखा API क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया जो क्रिएट API के बराबर में आ रहा था। तो आप यहाँ पे आए
और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में क्या मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे। अब आप देखें पिप इंस्टॉल -u और फिर उसके बाद गूगल जेन AI लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल और इस पैकेज का नाम क्या है, सिर्फ ये गूगल जेन AI, मतलब कि जनरेटिव AI। बात समझ में आ रही है? तो आपने यहाँ पे आके किया क्या, पाइथन का कोड लिया, कॉपी किया, क्या लिया, उसको भी कॉपी करना, उसको भी कॉपी करना। सिर्फ इसको किया, उसको तो आपने इंस्टॉल करना है ना, वो तो क्या है, पैकेज। अब आपने यहाँ से आके क्या किया, पूरा का पूरा कोड कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद बेटा देखो आपने यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके मैसेज के ऊपर जाना है और इधर आके आपने ये मैसेज पूरा का पूरा यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सही है, बात समझ में आ रही है? और इधर आके टैब देना है, सही है। और टैब देने के बाद आपने जो है यहाँ पे टैब दिया और ये आप इसके अंदर आ गए। और अब आके आपने एक काम ही करना है, ये जो फ्रॉम गूगल जनरेटिव AI लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप, भाई ये नीचे अच्छा तो नहीं लगता ना, ये तो ऊपर ही होना चाहिए ना, सारी इंपोर्ट्स तो ऊपर ही होती है ना, सारी लाइब्रेरी सारे पैकेजेस अभी तक आप ऊपर ही रखते हुए आ रहे हो, ऐसे ही है। तो ये भी उठा के यहीं पे रख दो तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ पे आके ये यहाँ पे रख दिया, और जब मैंने ये यहाँ पे रखा तो अब आप लोग ना एक चीज़ समझें, और वो ये देखो, मेरे पास यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे मैंने क्या बनाई है, जी की के नाम से बनाया है। किसके नाम से बनाया है, जी की के नाम से बनाया है। तो आपने यहाँ पे आके क्या लिखा, Ctrl+D, और इधर आके आप क्या लिख देंगे, G_ की, ऐसा ही है। और इधर आके आप क्या लिख देंगे, गूगल की, सही है। और सही है, तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया और गूगल की भी मेरे पास क्या हो गई, वहाँ से आ गई। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके करना ये है कि इधर आके सबसे पहले API की पे जाएंगे और इधर से आके हम लोग क्या लिख देंगे, गूगल की लिख देंगे। क्या लिख देंगे, गूगल की लिख देंगे। और गूगल की लिखने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे, और वो ये कि इधर आके आप देखो, ये तो हार्ड कोडेड मैसेज लिखा हुआ आ रहा है ना, जो वहाँ से उधर से आ रहा था, ऐसे ही है। जो AI ने दिया था ना, AI से मुराद मतलब जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन से आ रहा था, ऐसे ही है ना, एक्सप्लेन हाउ AI वर्ड्स इन अ फ्यू वर्ड्स, सही है। ये तो उसने वैसी मिसाल के तौर पे आपको दिया है, आपने इसको क्या कर देना है, डायनेमिक कर देना है। क्या कर देना है, आप यहाँ पे यूजर का इनपुट दे दो, मतलब यूजर जो मैसेज करे वो दे दो यहाँ पे, और वो कैसे आएगा, मैसेज डॉट कॉन्टेंट के जरिए से। किसके जरिए से, एक मेथड है मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ये किसका मेथड है, डिस्कॉर्ड का, जो कि यूजर के इनपुट मैसेजेस को दिखा देता है, जो कि यूजर के इनपुट मैसेजेस को दिखा देता है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने जो है यहाँ पे आके किया क्या बेटे, मैंने यहाँ पे आके लिखा मैसेज डॉट कॉन्टेंट, और इधर आके हमने यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके आप ये देखो, मेरा रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। तो मैंने यहाँ से आके ये रिस्पॉन्स किसको दे दिया, उठा के रिस्पॉन्स टेक्स्ट किया, और मैंने यहाँ से आके कॉपी किया, और ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट हेलो को हटा के क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे आके सेंड को ये दे दिया। पहले यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास डिस्कॉर्ड का नाम भी यहाँ पे क्लाइंट है और गूगल का नाम भी यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है। तो ये दोनों क्लाइंट नाम के वेरिएबल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम आप क्या कर दो, क्लाइंट गूगल कर दो। क्या कर दो, क्लाइंट गूगल। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, चेंज करोगे क्लाइंट डॉट मॉडल्स जो लिखा हुआ आ रहा है गूगल वाला, तो आपने इसको भी यहाँ पे क्या कर देना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्यों, क्योंकि आपके कोड में दोनों जगहों पे क्या है, एक वेरिएबल है, सही है, ये वाली चीज़ है। तो आपने यहाँ पे आके ये काम कर दिया। ये काम करने के बाद अब आप जो है अपने प्रोग्राम को दोबारा क्या करेंगे, रन करेंगे जनाब, और ये आपका AI बॉट तैयार। सही है जी। तो अब आप देखें,
यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कॉर्ड बॉट के ऊपर जाना है और इधर आके आपने लिखा सही है, ये लिखा। अब वो जवाब देता है या नहीं देता, देखते हैं। देखें, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। एज एन आई डोंट हैव फीलिंग। तो अब ये जो ये काम आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? AI जनरेटेड जवाब आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर आप इससे और बातें करेंगे तो ये आपको और भी जवाब देगा, राइट? क्या? हाँ, तो ये कहते हैं फ्री API है। तो अच्छा, अब देखें, कहते हैं राइट अ शॉर्ट essay ऑन AI। सही है? तो आपने क्या बोला? शॉर्टेस्ट ऐसे कर देते हम इसको, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सही है, शॉर्टेस्ट ऐसे ऑन AI। तो आपने यहाँ पे आके ये काम किया, तो अब आप देखो मेरे पास क्या जवाब आया। आ गया? तो ये जो है कहते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेप्लिकेट्स ह्यूमन। तो आप जो है भाई इससे पहले पहले AI को अच्छा सा सीख लो। सही है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आज की हम लोग वीडियो यहीं पे ही क्या करेंगे, आज का पार्ट इतना ही। सही है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है।